हेलो फ्रेंड्स, मैं आज की वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ कि जो वेबसाइट्स है या वेब एप्लीकेशन उसमें किस तरीके से लेआउट बनाते हैं HTML में, मैं आज ये क्लियर करने वाला हूँ आपको। ठीक है, तो जैसे कि स्ट्रक्चर ऑफ अ वेब पेज। ओके, सो मैं यहाँ पे VS कोड ओपन कर लेता हूँ एंड आई एम जस्ट क्रिएटिंग अ index.html फाइल। ओके, VS कोड यूज़ कर रहे हैं तो इसलिए स्ट्रक्चर ऑफ वेबसाइट और वेब एप्लीकेशन क्लियर है। तो आप किसी भी तरह का वेबसाइट बनाई या फिर किसी भी तरीके का आपने एप्लीकेशन बनाया तो उसमें बॉडी के अंदर में आप हेडर टैग ओपन करेंगे। क्लियर है, नेव टैग इसके अंदर होगा। नेव टैग के अंदर आप जानते हैं कि अगर आपने वेबसाइट बनाना है तो आप हेडर के अंदर नेव के अंदर यूएल टैग के अंदर आप देंगे li टैग, और जितने भी मेन्यू है उसके अंदर फिर हम लिंक करने के लिए एंकर टैग लेंगे। एंकर टैग के अंदर अभी जैसे कि मेरे पास कोई लिंक नहीं है तो मैं फिर यहाँ पे बस जस्ट हैश दूंगा। सो होम, अबाउट, कॉपी कर रहा हूँ, ब्लॉग्स और सर्विसेज, गेट इन टच। क्लियर है। तो देखिए, हेड के बाद में आप मेन टैग को ओपन करेंगे। मेन टैग के अंदर अब आप सेक्शन लेंगे। क्लियर है। सबसे पहले मेन के बाहर फिर मैं क्या करूँगा, फोल्डर लूँगा। फोल्डर के अंदर में अभी फ़िलहाल के लिए हम कॉपीराइट दे देते हैं। जब हम डेप्थ में सारी चीज़ें जानेंगे तो फिर मैं आपको और भी चीज़ें डेप्थ में बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हैं हेडर के अंदर, फुटर के अंदर। ठीक है, बट अभी इस वक्त मैं जो बना रहा हूँ वो आपका मेन लेआउट है ही। मतलब आप चाहे वेब एप्लीकेशन बनाइए या फिर वेबसाइट बनाइए तो आप इसी तरीके का लेआउट को फॉलो करते हैं। कॉपीराइट, फिर मैं एंड COPY सेमीकोलन, ये एक्चुअली में कॉपीराइट का आइकन दिखाई देता है। आप देख रहे होंगे यहाँ पे VS कोड में आपको दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए। ठीक है, कॉपी। उसके बाद आप करेंगे जस्ट एंटर एंड देन ऑल राइट्स रिजर्व्ड। नाउ मेन टैग के अंदर अब जितने भी सेक्शंस मुझे बनाने हैं मैं यहाँ पे जस्ट बनाऊंगा। अब H1 में मैं ले लेता हूँ फिलहाल इंट्रोडक्शन ऑफ स्ट्रक्चर, इंट्रोडक्शन ऑफ स्ट्रक्चर। सो मैंने H1 के अंदर इंट्रोडक्शन ऑफ स्ट्रक्चर दे दिया है। पहला मेरा ये हो गया। सेक्शन टैग के अंदर फिर मैं लूँगा H2, और H1 जो टैग है ये आप सिंगल HTML फाइल के अंदर आप सिर्फ ओनली वन टाइम आप देंगे। जैसे कि आपने index.html एक फाइल बनाई तो आप उसके अंदर में H1 सिर्फ एक बार देंगे। हम ये इसलिए देते हैं ताकि आपका जो वेबसाइट है, जो एप्लीकेशन है, वो आपका SEO रैंकिंग के लिए आपका ये प्रॉपर तैयार हो सके। ठीक है, या फिर ये एक गूगल फ्रेंडली हो सके आपका एप्लीकेशन, इसलिए हम H1 को सिर्फ एक बार ही देंगे। क्लियर है। बाकी आप H2 कितनी बार भी आप दे सकते हैं, डजंट मैटर। सो H2 में आप क्या करेंगे फिर, जैसे कि लाइक अबाउट अस, ये आपका अबाउट अस सेक्शन है। फिर उसके बाद मेरा सेक्शन के अंदर फिर आपने H2 दिया। H2 के अंदर मैं दे देता हूँ अवर सर्विसेज। फिर उसके बाद ये आपका अवर सर्विसेज था, इसके अंदर मैंने दिया अवर प्रोडक्ट, लाइक मैंने दिया अवर प्रोडक्ट। इसके बाद मैं देता हूँ फैक्ट्स। ओके, तो इस तरीके का मैंने ये लेआउट पूरा रेडी कर लिया है। अब यहाँ पे मैंने एक्चुअली में गो लाइव का एक्सटेंशन इंस्टॉल किया है। अब मैं यहाँ से लाइव करता हूँ लोकल होस्ट पे। ये मेरा पूरा लेआउट तैयार हो चुका है। अब बाकी ये जो चीज़ें आप देखते हैं वो सब के सब आपका क्या होता है, CSS की हेल्प से हम डिज़ाइन कर पाते हैं एक्चुअली में। ठीक है, लेकिन आपका जो बेसिक HTML का जो स्ट्रक्चर रेडी होना है वो आपका इसी तरीके से होगा। अब सेक्शन के अंदर क्या करेंगे, आप इसको डिव के अंदर ले लेंगे। ठीक है,
सेम इसको भी सेक्शन के अंदर डिव के अंदर ले लेंगे, क्योंकि आपका जो भी आप कंपोनेंट बनाएं या फिर कोई भी सेक्शन आपने डिज़ाइन किया तो आप उन्हें सेक्शन के अंदर डिव के अंदर आप क्या करेंगे, इमेज लेना इमेज लेंगे, टाइटल लेना टाइटल लेंगे, और डिस्क्रिप्शन में कुछ देना हो तो डिस्क्रिप्शन देंगे। क्लियर है? तो इस तरीके से आप अपने एप्लीकेशन को डिज़ाइन कर सकते हैं। सपोज़ दैट अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, जैसे कि सपोज़ दैट कि आपके पास में यहाँ पे एक और मैं दे देता हूँ अपॉइंटमेंट का। ठीक है, तो सेक्शन के बाद जैसे मैंने यहाँ पे सेक्शन दिया, सेक्शन के अंदर मैं डिव देता हूँ, डिव के अंदर मैंने S2 दिया, S2 में लिखता हूँ मेक एन अपॉइंटमेंट। क्लियर है? मेक एन अपॉइंटमेंट तो मैंने यहाँ दिया। तो अब मैं क्या करूँगा, इसी के जस्ट नीचे, ठीक है, मैंने दिया यहाँ पे मैंने कुछ कंटेंट लिख दिया, ठीक है, इस तरीके से। एंड देन पी टैग के बाद अब आप कहेंगे यार इतना सारा ये कंटेंट कैसे आया, तो ये VS कोड की एक्चुअली में VS कोड की फीचर्स ही ऐसे हैं कि बहुत ही अमेजिंग टाइप के फीचर्स हैं, तो आप इसको एंजॉय कर सकते हैं अगर आप VS कोड इंस्टॉल करते हैं अपने सिस्टम में। मैं आपको ये भी स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा VS कोड आप अपने सिस्टम में कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। क्लियर है? तो देखिए आप यहाँ पे जस्ट फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों ने मेरा फॉर्म बनाने का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो आप वहाँ से देख सकते हैं। मैंने स्टेप बाय स्टेप पूरा फॉर्म बना के तैयार किया एक रजिस्टर का,